अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब लोग। तो जनाब आज का मेरा बड़ा ज़बरदस्त टॉपिक है और मुझे हंसी भी आ रही थी कि आज मैं आपके साथ इसके बारे में डिस्कस करूँगी। ज़न मुरीदी, रन मुरीदी कहें तो ये वर्ड मैंने ज़िंदगी में पहली दफ़ा अपनी शादी के बाद सुना था और इसके क्या मायने हैं वो सुनकर तो जो मुझे हंसी आई थी। और मैं अपनी बहनों को भी यही कहूँगी कि देखें, इन जुमलों पे ना कभी परेशान ना होइएगा, ना कभी घबराइएगा। और मर्द हज़रात से भी कहूँगी कि आपने ज़रा सा हिम्मत से काम लेना है। जो लोग आपको ये सुनाते हैं कि ये शख्स तो ज़न मुरीद ही है करता है या रन मुरीद है या बीवी का ग़ुलाम है, तो आप ये ज़रूर सबसे पहले सोचिएगा कि बेचारा उस शख्स पे तरस खाइएगा जो आपको कह रहा होगा कि ये बेचारा कितनी टफ़ लाइफ गुजार रहा है, ये अपने लाइफ पार्टनर से खुश नहीं है या इसकी ज़िंदगी में बहुत से मसले मसाइल हैं। तो मैं तो ये कहूँगी कि ऐसे शख्स पे तरस खाना चाहिए जो दूसरों को देखकर इस तरह के अलक़ाबात दे या इस तरह की जुमलेबाजियाँ करे। हसद करना तो बिल्कुल ऐसे ही है कि जैसे आग सूखी लकड़ी को खा लेती है, इसी तरह से हसद करना भी आपको ऐसे ही बर्बाद करके रख देगा। तो किसी को देखकर हसद नहीं करना चाहिए। ख़ास तौर पे ये मर्दों के लिए कहा जाता है, ज़न मुरीद, बीवी का ग़ुलाम, इस तरह के जुमलेबाजियाँ उस मर्द को भी ज़हनी अज़ियत दें। और जो हमारे इस्लाम में है, जो हमारे नबी ने करके दिखाया, अपनी ज़ौजा का जिस तरह से उन्होंने ख़्याल रखा, और घर के काम करने में मर्दों को कभी भी नहीं शर्म महसूस करनी चाहिए। यही अज़दवाजी ज़िंदगी को, प्यार और मोहब्बत को जो है मज़बूत बनाता है कि शौहर बेशक बीवी का साथ देने के लिए ही उसका ख़्याल रखे, उसके साथ हाथ बटाए। तो ये ज़न मुरीदी रन मुरीदी में नहीं आता। हाँ, इसके बदले में बीवी को भी चाहिए कि वो अपने शौहर की फरमाबरदारी करे और उसका ख़्याल रखे, उसकी पसंद नापसंद तक का ख़्याल रखे। हाकिम वही है, मर्द की हुक्मरानी के बगैर तो घर नहीं चलता। लेकिन अगर वो बीवी का साथ दे तो वो घर कितना खुश असलूबी के साथ चला सकती है वो बीवी। ज़्यादातर जॉइंट फैमिली सिस्टम में इस तरह के जुमले सुने जाते हैं, या फिर अगर कोई मर्द अपनी बीवी का ख़्याल करता हुआ नज़र आ जाए, या फिर उसकी तारीफ़ या उसके बारे में कोई बात करता हुआ नज़र आ जाए, या उसकी हिमायत में कुछ बोल दे अपने फैमिली वालों के बस जी, फिर तो उस शख्स की खैर नहीं। वो उसको जुमलेबाजियाँ सुनाए जाएंगी जिससे वो वाकई ही आजिज़ आ जाएगा। और वो फिर अच्छा, कुछ मर्द हज़रात तो वाकई इन बातों के ऐसे वो हो जाते हैं कि वो अगेंस्ट हो जाते हैं अपने वाइफ के। तो बराए मेहरबानी लोगों की बातों को मत अपने दिमाग पे सवार करें। आप उसी तरीके से ज़िंदगी गुजारें जैसा आपको अच्छा लगता है। अपने घर वालों का भी ख्याल रखें और अपनी जो आपकी फैमिली है, बीवी बच्चे, उनको बिल्कुल भी इग्नोर ना करें। और दूसरों की बातों में आके कभी भी अपने घर वालों को, अपनी वाइफ को आपने इस तरह से नहीं परेशान करना। आप ये भी तो सोचें कि वो भी तो अपने माँ बाप को और घर वालों को सब कुछ छोड़ कर आई है, अपने आप को चेंज करती है, अपनी आदतों को छोड़ देती है, अपनी बहुत सी आदतों को, बहुत से अपने दिल चाहने के जितने भी उसकी एक्टिविटी होती है, पता नहीं कितनी चीज़ों को वो नज़रअंदाज कर देती है और आपके तरीके से ज़िंदगी गुजारी है। तो ये सारे मर्दों को मेरा मैसेज है कि बराए मेहरबानी लोगों की बातों में आकर अपनी बीवी के ख़िलाफ़ मत हों। अपनी बीवी का आप उसी तरह से ख्याल रखें, उसी तरह से उससे प्यार और मोहब्बत दें जैसा आप चाहते हैं। इसीलिए लोगों से दूर रहें। और मैं तो समझती हूँ अब तो जॉइंट फैमिली सिस्टम में रहने का तो कोई रिवाज ही नहीं रहा। तो आप अपनी फैमिली के साथ खुश अपने घर में रहें और ज़हनी टेंशनों को दूर रखें अपने से। ये याद रखिएगा, जो लोग भी आपके बारे में इस तरह की बातें करते हैं वो आपकी सेहत के बारे में, आपकी फ़ैमिली के बारे में उनसे कोई गर्ज़ नहीं होता है कि आप लोग अच्छी ज़िंदगी गुजारते हैं या बुरी या तंग दस्ती की ज़िंदगी गुजारते हैं। उनको इससे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। वो बस जो आप लोगों को खुशहाल देखते हैं तो जलन और हसद करते हैं। आखिर में मैं यही कहूँगी, खुशकिस्मत होती हैं वो ख़वातीन और अक्लमंद और मोहब्बत करने वाले होते हैं वो शौहर जिनको ये लक़ब दिया जाता है ज़न मुरीदी का। तो दोनों को एक दूसरे की कदर करनी चाहिए।